डियर स्टूडेंट, जो भी KVS क्लास 7th के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह सैम्पल पेपर मैथ का है। इस सैम्पल पेपर में हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, ये आपका सेशन एंडिंग एग्ज़ाम सैम्पल पेपर है। जिनका भी फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है 2022 में, वो इस सैम्पल पेपर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस करते हैं। ये सब्जेक्ट आपको पता ही होगा कि ये मैथमेटिक्स का सैम्पल पेपर हमने लिया है और मैक्सिमम मार्क्स जो होंगे पूछे जाएंगे वो 40 नंबर के, जो कि टाइम दिया जाएगा 90 मिनट्स। ठीक है, इंस्ट्रक्शन आप लोगों को पता ही है कि 32 टोटल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें सेक्शन A B C D बटे रहेंगे। ठीक है, सेक्शन A B में 10 क्वेश्चंस ईच मार्क 1 मार्क के रहेंगे। सेक्शन D और 6 क्वेश्चन रहेंगे, जो कि 3 क्वेश्चन 1 मार्क्स 2 मार्क्स और 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन कुछ रहेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेक्शन A। ठीक है, सेक्शन A में देखिए क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट पूछा गया है बच्चों, सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा है कि इवेल्युएट -3/4 + 0। कह रहा है कि -3/4 + 0 बताओ क्या होगा। तो कोई भी रेशनल नंबर को जीरो में हम लोग जोड़ते हैं, चाहे कोई भी नंबर को जब जीरो के साथ जोड़ते हैं ना बच्चों, तो होता है उसका रिजल्ट क्या होता है, वही होता है। तो -3/4 ही होगा। तो यहाँ पे -3/4 आंसर लिख दीजिएगा। चलिए दूसरा क्या है, व्हाट क्रॉस सेक्शन डू यू गेट व्हेन यू गिव हॉरिजॉन्टल कट टू अ ब्रेक। जब ब्रेक कोवाइड है ना, क्यूवाइड के शेप में होती है, तो इसको जब हम ब्रेक करेंगे, इसको काटना है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे काटना है। ठीक है, कैसे काटना है बच्चों, इसको काटना है इस तरह काटिएगा। तो काटिएगा तो देखिए इसका आपको पता है कि ईच सरफेस जो होता है क्यूवाइड का, है ना, वो ब्रेक मतलब कि क्यूबाइड मतलब ब्रेक ईच जो सरफेस होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। तो जब क्रॉस सेक्शन काटेंगे तो ब्रेक, तो उसमें क्या होगा, इसमें भर दीजिएगा आपको रेक्टेंगल। क्या भर दीजिएगा, रेक्टेंगल। समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा है द ऑर्डर ऑफ रोटेशनल साइमेट्री ऑफ द फ्लोइंग फिगर। इसका कितना, देखो रोटेशनल साइमेट्री उसे कहते हैं कि इसको धर है ना, किसी एक पॉइंट को मानते हुए उसको क्या घुमाना है, ऐसे घुमाना है। तो देखिए घुमाएंगे तो कितना है ना, कितना राउंड के करने के बाद फिर से मान ले कि यह ए सी पॉइंट यहाँ पे है, तो फिर ये सी आ जाना चाहिए। तो देखो एक बार यहाँ जब घुमाएंगे तो यहाँ सी को, तो यहाँ ए सी है, तो एक बार यहाँ सी आ जाएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा, फिर यहाँ पे सी आएगा। तो कितना है, 4 टाइम्स। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, 4। ठीक है, रोटेशनल साइमेट्री कितना हो जाएगा, 4। चलिए 3 नंबर हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इवेल्युएट 3 पे पावर 0। क्वेश्चन है 3 पे पावर 0 इंटू 4 पे पावर 0 इंटू 5 पे पावर 0 कितना होगा। तो मैंने एक और सेट करवाया हूँ, उसमें आपको पता है कि किसी भी पावर 0 देंगे तो 1 होगा। तो 1 इंटू 1 इंटू 1 तो कितना हो गया बच्चों, 1 को मल्टीप्लाई करो तो 1 ही आएगा ना, तो इसका आंसर 1 दे देना। ठीक है, अगर प्लस में रहता तीनों तो क्या करते हैं, 3 हो जाता, 3 हो जाता है आंसर। ठीक है, चलो तो एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म, इसको एक्सप्रेस स्टैंडर्ड फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ डेसिमल तुमको देना है। ठीक है, तो 9, तो 1.353 गुने 10 टू पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 10 टू पावर 9 ऐसे लिख देना आंसर, ये हो गया। वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन 6 नंबर क्वेश्चन इतना, x -2, तो x का वैल्यू -2 लिखना है। तो ये दिया हुआ है x + 2 बच्चों, तो x का वैल्यू -2 रखिएगा तो -2 + 2 तो कितना हो गया, 0। तो आंसर 0 हो जाएगा। एरिया ऑफ 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ है L एंड B, तो सिंपल हो गया LB। ठीक है, इस तरह का सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे आपको। ये MCQ क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन सारे हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स इन द एक्सप्रेशन आर, कितने टर्म है, 1 2 3, तो यहाँ 3 दे देना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, 1/2 गुने पढ़े हैं कि बेस गुने हाइट होता है। तो इसके अनुसार से बच्चों 1/2, बेस कौन दिखाई दे रहा है, बेस 4 है
और हाइट कितना है बच्चों 3, तो कितना हो गया, इससे काट दो दो, तो कितना हो गया 6 और सेंटीमीटर स्क्वायर देना, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर स्क्वायर भर देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि -8/9 -8/9 इजकल टू -16 वाट निकालना है, तो इसको x मानो और क्रॉस करोगे बच्चों, ठीक है। तो क्या होगा -8x इजकल टू, इससे क्रॉस करना, तो सीधे माइनस कितना हो गया 144, तो यहाँ से x इजकल टू हो जाएगा बच्चों -144/-8, इससे कट गया, और इसको भागा दोगे ना तो कितना टाइम में कटेगा, तो 1 हो गया और 18 टाइम में, तो इसका आंसर क्या हो गया 18। समझ गए, 10 नंबर क्वेश्चन हो गया। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, कह रहा है कि द रेसिप्रोकल MCQ सेक्शन बी स्टार्ट हो गया। रेसिप्रोकल ऑफ -3/5, देखो रेसिप्रोकल मतलब इसको क्या करना उल्टा, तो -3/5 का उल्टा क्या होगा, उल्टा करोगे तो 5/-3 लिखोगे, या इसको ऐसे लिए -5/3 भी लिखते हैं, तो कौन सा आंसर हो गया सी नंबर। चलो 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर, तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, वो होता है 2πr, फार्मूला याद रखिएगा, तो 2 गुने पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 करो, 7 से 7 कट जाओ, तो 2 में 22 से गुना करोगे तो 44 आया कि नहीं, तो 44 सेंटीमीटर, ए नंबर सही है। चलो 30 नंबर देखो, द एक्सपोनेंशियल फॉर्म एक्सपोनेंशियल, ए कितना है 2 गो, बी कितना 3 है, तो इसका आंसर हो गया a² BQ, तो हो गया बी। चलो 13 हो गया। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर देयर इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल है बच्चों ABC, आइसोसेलेस ट्रायंगल इधर इक्वल होता है, तो लाइन ऑफ सिमेट्री कितने होंगे, ओनली 1 होंगे, ठीक है। तो 14 का ए। 15 का, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंग्लिश अल्फाबेट है रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट हॉरिजॉन्टल मिरर, हॉरिजॉन्टल रिफ्लेक्शन सिमेट्री कह रहा है, ठीक है। तो कौन सा, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स इंग्लिश लेटर हैज रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट हॉरिजॉन्टल मिरर, तो कौन सा हो जाएगा बोलिए, रिफ्लेक्शन सिमेट्री इसमें से आपका अबाउट हॉरिजॉन्टल मिरर इस तरह का है, तो इस तरह का हॉरिजॉन्टल मिरर रख दीजिएगा, तो किसमें हो गया H हो गया, ये पलट जाएगा MUW, तो ये आपको कौन है H हो जाएगा बच्चों, H लेटर ऐसे रखोगे तो नीचे भी H बनेगा, हॉरिजॉन्टल कह रहा था, ठीक है। चलो 15 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, द नंबर ऑफ वर्टिसेस ऑफ क्यूब, क्यूब में कितना वर्टिसेस होता है बताइए, क्यूब में आप पढ़े हैं वर्टिसेस कोना, तो क्या होता है 8 गो, ठीक है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है बच्चों, द व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ x इन एक्सप्रेशन, कोएफिशिएंट ऑफ x पता करने का रहा है, देखो क्वेश्चन दिया हुआ है y² x + y दिया हुआ है ना, तो देखो यहाँ पे x का कोएफिशिएंट कौन है y², तो ए नंबर सही हो गया। 17 नंबर हो गया बच्चों। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि इन ट्रायंगल RST, RS 5 है, एंगल SRT 45, RST 45, विच क्राइटेरिया कैन बी यूज टू कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल RST, तो कौन सा क्राइटेरिया लगाएंगे, तो देखिए एक RS दिया हुआ है, एंगल SRT दिया हुआ है 45 और ये RST, तो एक ट्रायंगल बनाना है बच्चों RST बनाना है, तो इसके में RS कितना दिया हुआ, RS दिया हुआ 5 दिया हुआ है ये, ठीक है। SRT ये एंगल 45 दिया हुआ है, और RST ये भी 45 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2 एंगल और बीच में साइड हो गया, तो 2 एंगल और साइड के बीच में बोलेंगे तो ये हो जाएगा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, ठीक है। चलो तो ए नंबर हो गया 18 का। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, PQR कंस्ट्रक्टेड सच दैट PQ इतना PR इतना एंगल इतना, आइडेंटिफाइड टाइप ऑफ ट्रायंगल कंस्ट्रक्टेड, PQR बनाना आप एक ले लेना, ठीक है। PQ ले लेना 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
चलो, और यहाँ पे एक एंगल बना देना बच्चों, ठीक है। एंगल पी पे देखो, एंगल पी है पे 50 डिग्री बना देना है, ठीक है। प्रोटेक्टर से बना दीजिएगा। और पी आर देखिए, पी आर यहाँ से इसे काट लीजिएगा 5 सेंटीमीटर, तो इसे मिला दीजिएगा। तो बताओ, जिसमें दो साइड इक्वल है उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम आइसोसेलेस एंगल, और साथ में एक्यूट एंगल। इसका सब एंगल 90 डिग्री से कम होगा तो एक्यूट भी बोलेंगे। तो बोथ ए एंड बी, 19 का डी हो गया। 20 नंबर क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, है ना। तो देखो बेस कितना है आपका, बेस आपका इसमें, ठीक है। ए हो गया 2 हो गया, बेस हो गया 4 और हाइट हो गया 2, तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर स्क्वायर दे देना। चलो आते हैं क्वेश्चन नंबर, अब सेक्शन सी स्टार्ट होती है। ऐड करने कह रहा है बच्चों कि इतना इतना को ऐड करो, तो ऐड करना है तो नॉर्मली 3x + 11 + 8z, इसको जो जोड़ेंगे हॉरिजॉन्टल से जोड़ दीजिए, प्लस लिख दीजिए 7x - 5, ठीक है। अब यहाँ देखो 3x और 7x जुड़ के कितना हो जाएगा 10x बच्चों, और नंबर है 11 में से 5 घटा देना तो प्लस में 6 हो जाएगा, और 8z का कोई नंबर नहीं है तो छोड़ देना, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 21 कंप्लीट हो गया बच्चों। उसके बाद 22 नंबर, द फाइंड द वैल्यू ऑफ 5 पे पावर 4। 5 पे पावर 4 का वैल्यू कितना हो गया 5 × 5 × 5 × 5, 4 बार लिखना, 25 25 25 25 100 625, तो इसका आंसर लिख देना 625 आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। चलिए 23 नंबर, इफ 2 क्यूब्स ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर ईच आर प्लेस साइड बाय साइड, व्हाट वुड बी द डायमेंशन ऑफ रियलिटी क्यूब? 2 क्यूब को, 2 क्यूब को सटा के रखना है, तो ठीक है इस तरह सटा के रखोगे तो बताओ क्या बनेगा, ठीक है। तो देखो इसकी लेंथ जो हो जाएगा ना, 2 क्यूब ऑफ डायमेंशन 2 सेंटीमीटर, सब 2 सेंटीमीटर के था, तो इसकी लेंथ जो हो जाएगा क्यूबाइड बनेगा। तो क्यूबाइड का लेंथ लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्यूबाइड जो बनेगा ना बच्चों, वो बन जाएगा 4 सेंटीमीटर। लेकिन हाइट जो होगा ना एच ऑफ क्यूबाइड वही रहेगा 2 सेंटीमीटर, और ब्रेथ भी वही रहेगा बच्चों 2 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए। ये डायमेंशन लिख देना। चलिए 24 नंबर, सीपल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस टुवर्ड ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर किलोमीटर वेस्ट। देखो पहले ईस्ट की तरफ जाता है, ठीक है। तो ईस्ट किधर है बताओ, ईस्ट का आपको पता होना चाहिए। देखिए ईस्ट इधर गया, ठीक है। सीपल वॉक्स 2/3 किलोमीटर फ्रॉम ए प्लेस टुवर्ड ईस्ट एंड देन फ्रॉम देयर इतना क्योर टू वेस्ट, फिर इसके बाद यहाँ से फिर टर्न कर जाता है, ठीक है। पहले ईस्ट गया फिर वेस्ट की तरफ आ गया, तो करा कि वेयर विल बी नाउ फ्रॉम पी, ये पी पॉइंट से चला था, ठीक है। पॉइंट वेयर विल द नाउ फ्रॉम पी पॉइंट से कितना दूरी पे है, तो इसको घटा देना, माइनस कर देना बच्चों। तो इसका रिजल्टेड आंसर कितना हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ से 1/5/7 में से माइनस कर दीजिएगा 2/3, ठीक है। तो ये 7 हो गया और 5 12/7 हो गया बच्चों, -2/3। अब इसको 7 और 3 का एलसीएम लोगे तो 21 लिखना, और 36 ऊपर लिख देना बच्चों, और -14, तो कितना हो गया 36 में से 14 घटेगा तो 12/21 होगा। तो 12/21 को जब काटेंगे तो इससे इसे कटेगा, 12/21 कटेगा 3 टाइम में, तो 4/7, तो 4/7 किलोमीटर हो जाएगा आंसर, ठीक है। 4/7 किलोमीटर आंसर दे दीजिएगा, यही आपका 4/7 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, समझ रहे हैं। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्रेस इतना द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली द एक्सपोनेंशियल फॉर्म, एक्सपोनेंशियल में 729 इंटू 64 देना। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखना तो 729 किसका फैक्टर कर लेना, एलसीएम ऐसे निकाल लेना, ठीक है। तो 9 इंटू 9 हो जाएगा, ठीक है, 9 9 81 इतना इंटू देखो 8 इंटू 8, इसको और भी ऐसे कर लो, 9 को लिखेंगे इंटू 3 बोलो 1 2 3 हो गया। और इधर से करेंगे 2 पे पावर, देखो 8 का 2 पे पावर क्यू और इधर से 2 पे पावर क्यू कर लेना, ठीक है। तो टोटल 1 2 3 4 5 6, तो 3 पे पावर 6 इंटू 2 पे पावर 6, ये हो गया एक्सपोनेंशियल फॉर्म में बच्चों, ठीक है। ये आंसर हो गया 25। चलिए 25 हो गया। 26 नंबर या और में क्वेश्चन दिया होता, आइडेंटिफाई 2 पे पावर 8 और 8 पे पावर 2 कौन बड़ा है, ठीक है। तो इसको गुना कर लिए, तो 8 पे स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा। 2 पे पावर 8 को गुना करेंगे 8 टाइम में तो क्या होगा, ठीक है। करो ऐसे 8 टाइम में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 16 32 32 64 64 दूनी 64 दूनी को 128 128 दूनी ज़्यादा, ऐसे ही हो गया, तो ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये ग्रेटर हो गया इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है बच्चों, फाइंड द सम 3x माइनस इतना एंड इतना और सब्ट्रैक्ट। देखो इस दोनों को पहले ऐड करना है, इसमें से ये घटाना है, ठीक है। तो ऐड कर लेते हैं पहले 3x माइनस वाई प्लस 11 और इसको ऐड करना तो y के सामने y लिखना और माइनस 11, ठीक है। जब ऐड करोगे बच्चों तो क्या 11 से 11 कट जाएगा, प्लस माइनस है और ये जगह 3x माइनस 2y, ठीक है। अब इसके सम में से ये घटाना है तो इसके नीचे लिख दो कितना है 3x माइनस वाई माइनस 11, ठीक है। जब माइनस करेंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, साइन चेंज हो जाएगा, ये माइनस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। अब ये दोनों से कट गया, ठीक है। देखो प्लस माइनस कट गया और ये देखो ये भी माइनस 2y में से एक y कटेगा तो माइनस y बचा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 11, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये आंसर हो गया, इस तरह बनाइएगा। चलिए उसके बाद सेक्शन डी स्टार्ट होता है। सेक्शन डी में आपको क्या करना बनाना है, ठीक है। ड्रॉ द फिगर विथ 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री, ड्रॉ अ फिगर विथ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो कौन 3 लाइन ऑफ सिमेट्री किस में होता है, तो आप ले लीजिएगा ड्रॉ एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बना देना बच्चों, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड जब इक्वल होगा तो देखो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें आपको बन जाएंगे, ठीक है। लाइन ऑफ 3 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल में बनाना है, ठीक है। इधर से ऐसे बनेगा, ठीक है, इधर से इधर बनेगा, ठीक है, और इधर से इधर बनेगा। तो 3 लाइन ऑफ सिमेट्री बनाने के लिए आपको क्या बनाना होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लीजिएगा बच्चों, आपको बन जाएगा, ठीक है। चाहे इस तरह का कोई फिगर बना लेना, ठीक है, इस तरह के ना इक्वल है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल का इस तरह का फिगर आप बना लीजिएगा पूरा, ठीक है। इसको आपको काटते हुए दिखा देना, इस तरह बना लीजिएगा, ठीक है, इस तरह बन जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इस तरह का एक बार इधर से काटिएगा, एक बार इधर से काटिएगा, एक इधर से, 3 लाइन सिमेट्री 1 2 3 हो गया, समझ गए बच्चों। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ गिवन फिगर, इसका पेरीमीटर निकालना है। तो देखो ये रेडियस, इस सेमी सर्कल का रेडियस कितना है, ये सेमी सर्कल का, ठीक है, सेमी सर्कल का रेडियस कितना हो गया बच्चों, रेडियस दिखा रहे हैं 7 सेंटीमीटर। तो इसका पूरा पेरीमीटर जो हो जाएगा ना, पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा, देखो ये भी जुट जाएगा पेरीमीटर में, इधर से सेमी सर्कल होगा। तो सेमी सर्कल पूरा सर्कल का पेरीमीटर होता है बच्चों 2πr। तो आधा का कितना, इधर आधा है ना, हाफ, तो हाफ का πr हो जाएगा, तो लिखेंगे πr प्लस, ये तो जुटेगा ही, तो ये डायमीटर के बराबर जुटेगा। तो 7 है तो 7 + 7 करेंगे, 7 + 7 इधर, और 22/7 दे दीजिए इंटू 7 +
14 कर लीजिए, इसे 7 से 7 काट लीजिए तो फाइनल कितना आंसर हो जाएगा बच्चों 6 और 3 36 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरह का 28 नंबर भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब देखते हैं 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक नंबर का क्वेश्चन कर रहा है कि राइट द नेम ऑफ द सॉलिड गिवन बाय गिवन। देखो ये नेट है, तो ये पर ऊपर में गोला है और बीच में सिलेंडर है इस तरह का, तो इसके कैसा बनेगा सिलेंडर का, कैसा सिलेंडर, खाली आंसर लिख देना सिलेंडर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर कौन है 10। कंस्ट्रक्ट करना है, कंस्ट्रक्ट एंगल ए बी सी गिवन ए बी और ए बी। देखो तो ए बी दे तो पहले आप ए बी बना लेना, कितना 5.8 सेंटीमीटर का 5.8 सेंटीमीटर की एक लाइन ले लेना। ठीक है ये भी ठीक है, और प्रोटेक्टर से यहाँ पे एंगल ए पे 60 डिग्री बना लेना बच्चों, और ये प्रोटेक्टर से इधर से 30 डिग्री बना लेना। ठीक है 30 डिग्री, और जहाँ कटेगा वो पॉइंट मिल जाएगा तुम्हारा कौन सा सी, तो ए बी सी तुम्हारा बन गया। ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। पहले क्या करना है एक लाइन सेगमेंट ले लेना, ए बी दिया है 5.8 स्केल पे 5.8 ले लेना। एंगल बी पे प्रोटेक्टर से 60 डिग्री बनाना है और एंगल बी पे 30 डिग्री बनाना, सॉरी ए पे 60 और बी पे 30 बनाना बन जाएगा। चलिए अब एक मोस्ट में क्वेश्चन जो बहुत बार बताया है, ये देखो 25 पे 5 पे पावर 4 है। इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे देखो, तो 25 इंटू 5 पे पावर 4 है इंटू टी पे पावर 4 है बच्चों, बटा यहाँ पे 10 टू पावर 5 है। ठीक है, इंटू टी पे पावर कितना है आपका, टी पे पावर 8 है। ठीक है, टी पे पावर सॉरी 2 है यहाँ पे 2। तो देखो यहाँ पे क्या करना है 25 है तो ये 5 पे पावर करेंगे तो बच्चों इसको 25 को 5 पे पावर 2 इंटू 5 पे पावर 4 इंटू टी पे पावर 2, तो 4 होगा ही, और नीचे हो गया ये, तो इसको लिखेंगे हम लोग 10 पे 5 है तो 2 पे पावर 5 इंटू 5 पे पावर 5 इंटू टी पे पावर 2। ठीक है, अब देखो ये से इससे लाइक टाइम कट गया ये दोनों। ठीक है, काट दीजिएगा। उसके बाद देखिए 5 पावर और 2 पे पावर 5 है और ये बच गया। ठीक है, तो इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, और इससे कट जाएगा 2 टाइम में, तो हो जाएगा इसका लिखिएगा 5 पे पावर 4। ठीक है, इंटू टी टू पावर 2 बटा बाई में 2 पे पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, इसको सोल्व कीजिएगा तो 625 टी पे पावर, ठीक है टी पे पावर कितना हो जाएगा 2, टी पे पावर 2 बाई 2 पे पावर 32, 2 पे पावर 5 करें 32 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह का आंसर हो जाएगा। चलिए 32 लास्ट क्वेश्चन नंबर बच्चों, ये गार्डन ये 90 मीटर लॉन्ग एंड 75 एक गार्डन है जो दिया हुआ है बच्चों 90 मीटर इधर से लॉन्ग है और 75 मीटर का ब्रेड है। ये पथ 5 मीटर वाइड इज टू बी मेक बिल्ड आउटसाइड एंड अराउंड इट। चारों तरफ में एक 5 सेंटीमीटर का फील्ड बनाया गया है। ठीक है, ये बनाया गया है बच्चों चारों तरफ इस तरह का ये फील्ड बनाया गया है। ठीक है, तो कह रहा है कि फाइंड एरिया पथ, इसका पथ का एरिया निकालना है। इसका एरिया कैसे निकालोगे, ठीक है। ऑल्सो फाइंड एरिया ऑफ गार्डन, गार्डन का एरिया भी निकालना है। तो देखिए पहला क्वेश्चन का आंसर कैसे होगा, तो एरिया ऑफ गार्डन निकाल दो। तो एरिया ऑफ गार्डन तो नॉर्मली कितना हो जाएगा बच्चों, देखिए 90 में कितना से गुना करना 75 लेंथ थी तो ब्रेथ, इसको गुना करोगे तो ये आपका मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर आंसर हो जाएगा। इसको गुना कर दीजिएगा कितना आ जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। 9 × 6 45 की 5 और 9 से 63 और 4 74, इतना मीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है बच्चों, 7650 हो गया। तो देखो ये अंदर का हो गया। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, ये पाथ जो है बाहर का डायमेंशन पता करना है। तो देखो सभी जगह 5 मीटर, इसकी विड्थ कितना है, इसकी बीच 5 है, तो 5 है तो देखो दोनों तरफ 5 जुटेगा तो 5 5 10, तो न्यू लेंथ जो होगा बाहर का जो लेंथ होगा बच्चों हो जाएगा 90 + 10,
बराबर 100 हो जाएगा, और ये हो जाएगा ब्रेथ जो होगा 75 प्लस 10 तो 85 हो जाएगा। तो बाहर का आउटर एरिया कितना हो जाएगा, आउटर एरिया जो हो जाएगा बच्चों वो लिखना 100 इंटू 85, तो कितना हो गया 8500। ठीक है, अब तुमको एरिया ऑफ पथ निकालना है तो इसमें से घटा देना। तो एरिया ऑफ पथ क्या हो जाएगा बच्चों, एरिया ऑफ पथ जो हो जाएगा घटाओगे कितना में से, तुमको घटाना है 8500 में से कितना माइनस करना 6750, तो घटाइएगा तो फाइनल आंसर कितना हो जाएगा 50। ठीक है बच्चों 50, और यहाँ से हो जाएगा 7। ठीक है, और 7 से 1 1750 मीटर स्क्वायर 1750 मीटर स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। ठीक है 1750। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था, थोड़ा सा केयर कर ले लिख लीजिएगा आप लोग। तो ये है, और इसी में और में दिया हुआ था ए वायर इज इन द शेप ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ इतना रिस्पेक्टली, इफ द सेम वायर इज डिबेंट इन द शेप ऑफ ए स्क्वायर फाइंड द मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ ए स्क्वायर। देखिए बड़ा सा बना लीजिए और इसको कन्वर्ट करके एक स्क्वायर का शेप बन लिया जा रहा है। ठीक है, चलो इसकी लेंथ ब्रेथ दिया हुआ है 40 है और 22 है, और इसकी साइड निकालने वाले की इसकी साइड ए है। ठीक है, तो देखो इसका जो सरकमफ्रेंस जो होगा ना रेक्टेंगल का, तो दोनों सेम होगा, डेट इज ए पेरीमीटर। लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे बच्चों, पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। ठीक है, तो इसका क्या होता है पेरीमीटर 2 इंटू एल प्लस बी, तो 40 प्लस कितना लिख देना 22 बराबर इसका पेरीमीटर 4 इंटू ए। तो यहाँ जब सोल्व करोगे तो 2 इंटू कितना हो गया 62 बराबर 4 इंटू ए हो गया बच्चों। तो यहाँ से तुम्हारा जो ए निकलेगा ए कितना हो जाएगा बताइए। ऐसे आपको क्या निकालना है, इफ द सेम आर इज वेरी से फाइंड अ मेजर ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर निकालना है ना। तो ए बराबर लिखे 2 इंटू 62/2 कर देना, 2 से 2 कट गया, सॉरी 4 है नीचे 4 आ जाएगा, सॉरी, तो 2 से 2 कट गया और फिर एक 2 से करेंगे 62 को, तो 31 आ गया बच्चों, कितना आ गया 31। तो ऐसे करके बढ़ाते जाना, प्रोसेस बाय प्रोसेस लिखते जाना, तो 31 क्या आ जाएगा सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर क्या हो गया, साइड ऑफ 31 सेंटीमीटर हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन को आप समझ गए होंगे, और इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। आप लोग को इस तरह का प्रैक्टिस करने से आपको पता चल जाएगा सिलेबस किस तरह का है, और इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देंगे। डाटा आपको चेंज रहेंगे भले, लेकिन आपका क्वेश्चन इसी टाइप के पूछे जाएंगे। और प्लीज़ हमारे चैनल को पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर लीजिएगा ताकि इस तरह का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू।